देखिए, ये एनडीए सरकार ने बनाया है। पहले भी हम लोग यहाँ आते थे और जब आते थे तो लगता था बस अड्डा पे उतरे हैं। अब बिहार की जनता तो जान गई है ना कि भाई एनडीए सरकार में हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, तो अब इसको रुकने नहीं देना है। फिर एनडीए सरकार बनाना है ताकि बिहार ऐसे आगे बढ़े। तो अब यहाँ रोजगार भी लगेगा, यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, क्योंकि उस फैक्ट्री के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, बिजली की, वो सारी चीजें एनडीए ने कर दिया है। कम से कम पोस्ट कर रहे तो अच्छी बात। पहले तो कलाकारों को नचनिया बोलते थे। अखबार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए अभी हम पटना के एयरपोर्ट पे है, जहां पर निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव आते हैं और उनसे बातें होती है। उन्होंने जो है सरकार को और गुंडा राज की फिर से जो है याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि बिहार जो है तरक्की कर रही है। आप जो मेरे पीछे एयरपोर्ट देख रहे हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है? एनडीए सरकार के द्वारा बनाया गया है। और उन्होंने ये भी कह डाला कि पहले जब हम आते थे तो लगता था बस स्टैंड पे आए हुए हैं, बस स्टैंड, ऐसा एयरपोर्ट का फील नहीं आता था। और वो सरकार को घेरते हुए गुंडा राज के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। बिहार को मजबूत बनाए होते तब ना भैया, उनको मौका तो दिया था बिहार ने। देखिए, ये एनडीए सरकार ने बनाया है। पहले भी हम लोग यहाँ आते थे और जब आते थे तो लगता था बस अड्डा पे उतरे हैं। तो बिहार को मजबूत जब बनाए नहीं तो आप कैसे मजबूत होंगे? अब बिहार की जनता तो जान गई है ना कि भाई एनडीए सरकार में हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, तो अब इसको रुकने नहीं देना है। फिर एनडीए सरकार बनाना है ताकि बिहार ऐसे आगे बढ़े, तरक्की करे, है कि नहीं? है कि यहाँ पे आप देखिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी अयोध्या से सीता मैया का कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, सीता मैया का भी धाम बनने जा रहा है। तो अब यहाँ रोजगार भी लगेगा, यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, क्योंकि उस फैक्ट्री के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, बिजली की, वो सारी चीजें एनडीए ने कर दिया है। तो बिहार को मजबूत बनाए रहते तब ना। अब तो एनडीए सरकार में बिहार मजबूत हुआ है, अच्छा बात है। पहले तो बोलते थे जानते ही नहीं है, अब कम से कम पोस्ट कर रहे तो अच्छी बात। पहले तो कलाकारों को नचनिया बोलते थे, और अब अगर पोस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। कलाकारों का सम्मान करें, वही तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप किसी का अपमान न करें, सबका सम्मान करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने अपने ही दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रशांत किशोर जो अशोक चौधरी के ऊपर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है, उसका आरके सिंह समर्थन करते दिख रहे हैं। अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है हमको, पता करते हैं क्या है। प्रशांत किशोर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, उस पर भी आरोप लगाए थे, उसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, हमारे बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से यहाँ पे हर क्षेत्र में काम हो रहा है, बिहार की जनता जानती है कि बिहार का भला किसमें है, और बिहार की जनता जाग चुकी है। अब वो पहले वाला जंगल राज नहीं है, अब जो है बढ़िया सरकार चल रही है और बिहार को तरक्की कराना है, आगे बढ़ाना है। आपने इनकी बातों को सुना कि कैसे वो एनडीए सरकार की एक तरफ बड़ाई करते आ रहे हैं, उनसे दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो बात सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की हो रही है, उन्होंने कांग्रेस को जो है लताड़ा है और कांग्रेस ने कहा है कि बिहार को ही मजबूत नहीं बनाया है तो खुद क्या मजबूत बनेंगे। बहरहाल इन सब बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन बताए? और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।